बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मसाहिब कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स के साथ साथ बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तेमाल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अदा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग देने और ताउन की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड खान को कोशिशों को सराहा। मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए खैर मकदम है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। SPR के मुताबिक एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमत का एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में आला फौजी हुक्काम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि तकरीब में सितारे इम्तियाज, मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहल खाना के बाद अज़मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पाक फौज और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को सराहते हुए कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर बराए फेथ एंड कम्युनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की, जिसमें पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदादी दहशत गर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ बाहमी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देना चाहता है। बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत करते हुए शोहदा के खानदानों से इज़हार ताज़ियत की और कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों की कदर करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियाँ अक़वाम आलम के लिए मिसाल हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। अक़वाम आलम इस जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दे और इस ज़मन में बरतानिया का किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। लॉर्ड वाजिद खान ने अफगान महाजरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत फराहम करने पर वज़ारत दाखिला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क वापसी का सिलसिला एहसन तरीके से जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इज्जत के साथ वापस उनके वतन भिजवाया जा रहा है। कानूनी दस्तावेज़ात के हामिल गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। नौमई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारर कहते हैं कि 9 मई वालों ने अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इमलाक तबाह की। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की खबरें देखकर रात भर सो न सका। PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं और रहेंगे। KPK में आवाम की बेहतरी का कोई एक मंसूबा नहीं लगा। दहशत गर्दों के खिलाफ बात करने पर अली अमीन की टांगे कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशत गर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। गुज़श्ता दौर फसायत क्या था? पाकिस्तान और बानी PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। मैंने कहा था कि ये भाग जाएंगे और वो सच साबित किया। PTI ग्रुप बंदी का शिकार ये लोग ना तो मुल्क से और ना ही पार्टी से मुखलिस है।
یہ پاکستان کا ایک تاریخی ادارہ ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود خان کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ احساس سے محرومی ہے ان نوجوانوں کو دیکھیں۔ میرے نوجوان کسی سے کم نہیں، ہم نے ملک ایٹمی قوت سے بنایا، نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم سب کو پاکستانی بننے کی ضرورت ہے، نوجوان ہماری امید ہے۔ ہم نے پاکستان کو پہلی یوتھ پالیسی دی، ہم نے پنجاب میں تعلیم کا بجٹ 7% سے 25% بڑھایا، ہم نے چائنا کے تعاون سے فنی تعلیم کو پروان چڑھایا، ہم نے فنی تعلیم کی پہلی یونیورسٹی بنائی، دانش اسکول بہترین تعلیم کی اعلیٰ مثال ہے۔ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنا کے پاکستان کے تمام بچے اور بچیاں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بٹ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ پہ جا کے اپلائی کریں، آپ کو آپ کا مستقبل ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے لیے جہاں پر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، اسکالرشپ دنیا کی تمام بہترین۔ ہنگری کے وزیر خارجہ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہنگری کے درمیان ثقافتی تعاون فروغ پا رہا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہنگری اور پاکستان کے درمیان مشترکہ کمیشن کا اب تیسرا اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہنگری کے سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ جی ایس پی پلس کے لیے حمایت پر ہنگری کے شکر گزار ہے۔ پاکستان اور ہنگری کے درمیان ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر ویزا فری کا معاہدہ ہوا ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ایف این جے لیگل کنسلٹنٹ بنا مظلوم صحافیوں کی آواز۔ مؤسس عدالت نے صحافیوں کو تحفظ اور انصاف فراہم کر دیا۔ سینئر صحافی محمد کامران ظاہری کو جان سے مارنے کی دھمکیوں کے خلاف عدالت میں سماعت کیس۔ مؤسس عدالت صحافی کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کامران ظاہری صاحب کو دھمکیوں ملنے کا تھا، جس میں جو ہے واسع برادرز کی جو ہے کرپشن ظاہر کرنے پہ واسع برادرز دیش میں آ گئے تھے، کیونکہ یہ لینڈ مافیا لینڈ گریبر ہے۔ کالی بھیڑیں کے ڈی اے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب کے ڈی اے نے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا اور کامران ظاہری نے اور نیوز چینل 5 نے عوام کے سامنے حقائق لائے تو یہ دھمکیاں دینے پہ اتر آئے اپنے اصلی رنگ دکھانے کے لیے۔ تو ہم نے کورٹ سے رجوع کیا تھا اور شکر الحمدللہ کورٹ کے سامنے ہم اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کورٹ کو بتایا کہ یہ چیزیں ہو رہی تھی۔ کورٹ نے سارے شواہد اور ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے آرڈر دیا ہے متعلقہ تھانے کو کہ اس معاملے کو گہرائی سے چھان بین کی جائے اور اس کے بعد جو ہے رپورٹ پیش کی جائے۔ جی ہاں، اس میں جو اپیئر ہو رہے تھے ایف این جے لیگل بیرسٹر فہد فاروق اور جہانگیر کلوڑو کی ٹیم اپیئر ہو رہی تھی اور بڑے والیانہ انداز سے بڑے بریفلی ہم نے کیس کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا۔ تو شکر الحمدللہ آج جو ہے فتح سچ کی ہوئی ہے اور کامران ظاہری ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہے کامیاب ہوئے ہیں کراچی کے عوام کے لیے آواز اٹھانے کے لیے۔ دریائے سندھ سے 6 کینال نکالنے کے خلاف سندھ سمیت کراچی کے طلبہ بھی سراپا احتجاج۔ کراچی یونیورسٹی کے طلبہ طالبات نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے، یونیورسٹی کے اندر احتجاجی ریلی نکالی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ثناء اللہ ہیکرو سے۔ جی ثناء اللہ بتائے گا۔ سندھ سے متنازع 6 کینال نکالنے کے خلاف سندھ سمیت کراچی کے طلبہ بھی سراپا احتجاج ہیں۔ اس وقت کراچی یونیورسٹی کے طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں روڈوں پر نکل آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ سے جو 6 کینال نکالے جا رہے ہیں وہ ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ جو 6 کینال نکالے جا رہے ہیں ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہمیں پہلے ہی اپنے حصے سے کم پانی دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کینال نکالے گئے تو جو ہمیں پانی ملتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ سندھ جو ہے خشک سالی میں شکر ہے۔ اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے طلبہ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جب تک کینال کا منصوبہ رد نہیں کیا جائے گا ہمارا یہ احتجاجی مظاہرے جاری رہیں گے۔ جی واپس آئیں گے بریک کے بعد۔
मारूफ अदाकार और एंकर साजिद हसन ने भी अस्तासी रेस्टोरेंट के क़याम को शहरियों के लिए तोहफा करार दे दिया। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो न्यूज़ और प्ले टीवी खालिद अराई और दीगर के साथ रेस्टोरेंट का इफ्तिताह करते हुए साजिद हसन ने कहा कि ये बहुत ही अहम और बड़ा कदम है। हर वो शख्स जो कराची में इन्वेस्ट करता है उसको खराजी तहसीन पेश करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई है, अपनी फैमिली के साथ आएँ, पार्टी करें, खाना पीना बहुत ही अच्छा है। उन्होंने रेस्टोरेंट की कामयाबी के लिए दुआ भी की। वो आदमी जो कराची में इन्वेस्ट करता है और इतने बड़े लेवल पे करता है जितने खालिद भाई ने अब किया है, मैं समझता हूँ उसको ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मैं यहाँ रोज़ पाया जाना चाहता हूँ। इतना खूबसूरत जगह बनाई है, अपनी फैमिली के साथ खाएं, अपनी पार्टीज़ के लिए रखें। एक ऑल्टरनेट है और इंतहाई खूबसूरत ऑल्टरनेट है। क्विजीन भी हम अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान कराची की तरवीज के लिए। यहाँ कल्चर बढ़ेगा इसकी वजह से। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है, अल्लाह इसे कामयाब करे। दुआ करें कि इस वेंचर को खालिद अराई के अल्लाह इंतहाई कामयाब करे, आमीन। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद ने अस्तासी रेस्टोरेंट के क़याम को कराची के शहरियों के लिए खुशाइन करार दिया। चेयरमैन के डेवलपर्स एसोसिएशन, चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो न्यूज़ और प्ले टीवी खालिद अराई के साथ अस्तासी रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुमायूं सईद ने कहा कि पहले दिन ही यहाँ बहुत रश देखने में आया। आजकल ओपन एयर रेस्टोरेंट का ट्रेंड है, लोगों की इंटरटेनमेंट खाना पीना ही है। दुआ है कि इनका ये प्रोजेक्ट भी कामयाब हो। इस मौके पर हुमायूं सईद ने अपनी आने वाली फिल्म के बारे में भी बता दिया। आजकल बड़ा ट्रेंड है, मैं ऐसे नज़र आ रहा हूँ जी, मेरे भाइयों का है, खालिद भाई, उस्मान भाई का ये रेस्टोरेंट है। अस्तासी इसका नाम है और इसका मतलब है खुशी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इतने लोग आए हैं और आज इस रेस्टोरेंट का पहला दिन है और माशाल्लाह बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं। आप और हर एक का मैं फ़ीडबैक ले रहा हूँ, उनको खाना बहुत पसंद आ रहा है और दे आर वेरी हैप्पी। तो सही मानों में इसका बिल्कुल ठीक नाम है अस्तासी। आजकल बड़ा ट्रेंड है ओपन एयर रेस्टोरेंट्स का और लोग आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट जो है वो खाना पीना ही है। इतनी ज़्यादा आपके पास जगहें नहीं हैं जहाँ पे आप बच्चों को ले जाएं, तो खाना पीना जो है वो लोगों को बहुत पसंद है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह ओपन एयर रूफटॉप रेस्टोरेंट खोलना मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत अच्छा है इस साइड का, ये फेज़ 8 का, और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। तो सब दूसरे लोग जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब इन्जॉय कर रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको कामयाबी दे। ये जो भी प्रोजेक्ट करते हैं इनके सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा जाए। हम पर जबरदस्ती लोग मुसल्लत किए गए। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मदीने की रियासत इंसाफ पर कायम थी, मुल्क को डंडों की जोर पर नहीं चलाया जा सकता। आज पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है। अपने लोगों को लाने और मुसल्लत करने के लिए तजुर्बे किए गए। मुल्क में आइन को तोड़कर मार्शल लॉ लगाया गया। फैसला साजों को लीडर्स नहीं गुलाम चाहिए। बानी PTI का मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं था। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम रहेंगे। 2024 इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। बानी PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं कि कौम का मुस्तकबिल कुदरती वसाइल से नहीं बल्कि इल्म पैदा करने की सलाहियत से मुतय्यन होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे को कौमी तरक्की के अहदाफ के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। हम यहाँ मुल्क को टेक्नोलॉजी इकॉनमी में तब्दील करने के लिए आए हैं। इस्लाम के मुताबिक हुसूल इल्म हमारा फ़र्ज है। कुरान हमें कायनात को दरियाफ्त करने की तलकीन करता है। मुस्लिम स्पेन अल अंदलस की 70 पब्लिक लाइब्रेरियों से यूरोप को दुनिया का इल्म अरबी में मुतारिफ कराया गया। मुस्लिम दुनिया आलमी आबादी की 25% नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान को अपना खोया हुआ मकाम और इल्मी वरसे दोबारा हासिल करना होगा। सिंध के वुज़रा की मजबूरी है, सच नहीं बोल सकते। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि पहले भी कुछ सूबाई वुज़रा ने सच बोला, उन्हें काबीना में शामिल नहीं किया गया। कहा था जून में कालाबाग डैम का मसला आया था तो हम हुकूमत में थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में थी। उनको कई दिन बाद मामले पर आवाज उठाने का याद आया था।
कराची में पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर नूरजहां में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ दो बदो मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में और 2 डाकुओं को बिला ज़र्ब गिरफ्तार किया गया। जिला सेंट्रल शहर नूरजहां की हदूद में पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स से दो बदो मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में और 2 मुल्ज़मान को बिला ज़र्ब गिरफ्तार कर लिया। जख्मी डाकू की शनाख्त साक, बिलाल, खुरम हुसैन और शकील के नाम से हुई। मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल बरामद। बोर्ड बेसन पुलिस ने शीनी जुना कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुल्जिम दाऊद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट टीज थाना शारे फैसल पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का साथी फरार होने में कामयाब रहा। मुल्जिमान के कब्जे से ज़ेर इस्तेमाल 125 मोटरसाइकिल को ज़ब्त के तहत कब्जे में लेकर सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। बदलते दौर की नई सोच के साथ जहां ख्वाब बदल रही हैं, वहीं शादी के हवाले से तसव्वुर में भी तब्दीली पाई जाती है। नौजवान नस्ल में शादी से ज्यादा मुस्तहकम करियर और खुशहाल रिश्ते का रुझान बढ़ रहा है। आज का नौजवान जिंदगी में क्या चाहता है, एक मुस्तहकम करियर या एक खुशहाल रिश्ता? इस हवाले से वानिया खान की एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जोड़े तो आसमान पर बनते हैं, लेकिन करियर के लिए इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती है। दौरे हाजिर का नौजवान बाशऊर, खुद मुख्तार और मुस्तकिल मिजाजी के साथ फैसले करने का हामिल है। कभी शादी को लड़की के लिए मंजिल और लड़के के लिए जिम्मेदारी समझा जाता था, लेकिन अब मंजर बदल रहा है। आने वाले दौर के लिए नौजवानों ने अपनी तरजीहात वाज़े करते हुए कहा कि कामयाब मुस्तकबिल के बाद जिंदगी के लिए बेहतरीन साथी का इंतखाब ही अक्लमंदी है। करियर अब सिर्फ जॉब तक महदूद नहीं, इसमें खुद एतमादी, माली खुद मुख्तारी और ख्वाबों की ताबीर शामिल है। मुआशरे के साथ कदम ब कदम चलकर जिंदगी गुजारने वाले नौजवान ने पहले खुद को कामयाब इंसान बनाने का अज़्म किया है, उसके बाद जिंदगी के साथी के इंतखाब का फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ मुआशरती दबाव, खानदानी तवक्कुआत और उम्र निकलने का खौफ, ये आज भी हजारों नौजवानों को जल्दी शादी की तरफ धकेल देता है, चाहे वो करियर के सफर पर हों या अभी तलाश में। शादी और करियर दोनों जिंदगी के अहम फैसले हैं, फ़र्क सिर्फ तरजीह का है और वो हर इंसान के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। शादी या करियर एक से दूसरे की नफ़ी नहीं, बल्कि दोनों के दरमियान तवाज़ुन ही असल कामयाबी है। वानिया खान, 5 न्यूज़, कराची। कव्वाली की दुनिया का वो मुनफरिद नाम जिसने सच बोलने का हौसला दिया, आज उनकी 83वीं सालगिरह है। हम बात कर रहे हैं अजीम सूफी कव्वाल अजीज मियाँ की। आइए देखते हैं वानिया खान की रिपोर्ट। जब कव्वाली में दर्द बोले, जब अशार रूह को छू जाएं, तो समझ लीजिए वो आवाज़ अजीज़ मियाँ की है। आज 17 अप्रैल को वो शख्सियत याद आ रही है जिसने कव्वाली को महज मौसीकी नहीं बल्कि इजहार हकीकत बना दिया। लिखा हुआ है पीरे मुगा की दुकान पर कम सर्फ को शराब पिलाना हराम है, ये है मैं अजीज़ मियाँ कव्वाल, जिनका असल नाम अब्दुल अजीज़ था, 1942 में दिल्ली में पैदा हुए। तकसीम के बाद वो पाकिस्तान आए और यहाँ के मौसीकी के मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कव्वालियों का मौजू आम कव्वालों से मुख्तलिफ होता था। वो इंसान, खुदा और सच के दरमियान सवालात उठाते थे। मैं शराबी, अल्लाह ही जाने कौन बशर है और तेरी सूरत जैसे कलाम आज भी सुनने वालों को झंझोड़ देते हैं। उनका अंदाज जारहाना, आवाज़ जानदार और अल्फाज इल्म से भरपूर होते थे। वो सामईन को कव्वाली के दौरान गौर व फिक्र पर मजबूर करते थे। अजीज़ मियाँ कव्वाल सिर्फ फनकार नहीं थे, वो कव्वाली के मैदान में इनकलाब का नाम थे। साल 2000 में ईरान में कव्वाली करते हुए ही उनका विसाल हुआ। वो दुनिया से तो रुखसत हो गए, मगर उनकी गूंज आज भी दिलों में बाकी है। अजीज़ मियाँ कव्वाल की आवाज़ आज भी जिंदा है, उनके अल्फाज आज भी हमारे ज़मीर को जगाते हैं। उनके यौम पैदाइश पर हम उनके फ़न, उनकी सोच और उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। वानिया खान, 5 न्यूज़, कराची। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।